मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरियं यत्कृपातं हम वंदे परमानंद माधवम। हम कारक प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे। उसकी निरंतरता में अगला सूत्र है अंतरा अंतरेण युक्ते आभ्याम योगे द्वितीया स्यात् अंतरा त्वाम माम हरि अंतरेण हरि न सुखम। अंतरा और अंतरेण के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। अंतरा त्वाम माम हरि, तेरे मेरे बीच में हरि है। यहाँ त्वाम और माम में द्वितीया विभक्ति होती है। अंतरेण हरि न सुखम, हरि को छोड़कर सुख नहीं है। यहाँ हरिम में द्वितीया विभक्ति हुई। अंतरा च अंतरेण च, इस विग्रह में द्वंद्व समास कर अंतरांतरेण बनता है। दोनों पद अव्यय हैं, अतः द्विवचन का लुक हो जाता है। ताभ्याम युक्त इस विग्रह से तत्पुरुष कर सप्तमी एक वचन में अंतरेण युक्ते बनता है। कर्मणि द्वितीया से द्वितीया की अनुवृत्ति आती है। यह विधि सूत्र है। अगला सूत्र आप देखिए, क्रम प्रवचनीया अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 83वां सूत्र है। इत्यधिकृत्य, यह अधिकार सूत्र है। अगला सूत्र देखिए, अनुर्लक्षणे लक्षणे द्योत्य अनुक्त संज्ञा स्यात् कत्युपसर्ग संज्ञापवादः। लक्षण अर्थ के धूतित होने पर अनु की क्रम प्रवचनीय संज्ञा हो। यह गति और उपसर्ग संज्ञा का अपवाद है। कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, क्रम प्रवचनीय के योग में द्वितीया विभक्ति हो। एतेन योगे द्वितीया स्यात्। जपम मनो प्रावर्षत हेतुभूत जपोपलक्षितम वर्षणम इत्यर्थः। परापि हेताविति तृतीया बाधेन अनेन बाध्यते। लक्षणे तंभूत इत्यादिनां सिद्धे पुनः संज्ञा विधान समर्थ्यात्। पर्जन्यो जपम अनुप्रावर्षत, मेघ जप समाप्त होने पर वर्षा। यहाँ अनु के योग में जप में द्वितीय विभक्ति हुई। जप के कारण वर्षण उपलक्षित अर्थात दृष्ट हुआ। यह इस वाक्य का भावार्थ है। यहाँ द्वितीया हेतु सूत्र से परत्वात् प्राप्त तृतीया का बाध करती है, क्योंकि लक्षणे त्यंभूताख्यान इत्यादि सूत्र से लक्षण अर्थ में प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। अनुलक्षणे यह सूत्र पुनः क्रम प्रवचनीय संज्ञा विधान के सामर्थ्य से तृतीया को बाधता है। अगला सूत्र है हीने। हीने
अधिके हीने च धोत्य उपेत्यव्यम प्राक् संज्ञ स्यात्। हीने धोत्यनु प्राक्वत् अनुहरीं सूराः हरे हीना इत्यर्थः। यहाँ पर हीन अर्थ के द्योतित होने पर अर्थात हीन अर्थ में अनु को क्रम प्रवचनीय संज्ञा होगी। जैसे अनुहरिम सूरा, देवता हरि से हीन है। इस प्रयोग में अनु को क्रम प्रवचनीय संज्ञा होने से हरि पद में द्वितीय विभक्ति हुई। एक सूत्र है तृतीयार्थे, अस्मिन् धोत्ये अनुउक्त संज्ञ स्यात् नदीम अनवशिता सेना नद्या सह संबंध इत्यर्थः। तृतीयार्थे साहित्य धोत्य होने पर अनु को क्रम प्रवचनीय संज्ञा होगी। जैसे नदीम अनवशिता सेना, नदी के साथ सेना का संबंध। सिंह बंधने में तय हुआ है। इस प्रयोग में अनवशिता में अनु को क्रम प्रवचनीय संज्ञा होती है तथा नदी में क्रम प्रवचनीय संज्ञा के योग में द्वितीया विभक्ति होगी। आगे एक सूत्र आ रहा है, उपोदिके च अधिके हीने च धोत्य उपेतव्यम प्राक् संज्ञ स्यात्। अधिके सप्तमी वक्ष्यते हीने उपहरीम सूरा। अधिक और हीन, कम या ज्यादा। अधिक और हीन अर्थ द्योतित होने पर उप इस अव्यय को क्रम प्रवचनीय संज्ञा होगी। अधिक अर्थ में सप्तमी कही जाएगी और हीन अर्थ में उदाहरण है उपहरीम सूरा, देवता हरि से हीन है। यहाँ पर उप को क्रम प्रवचनीय संज्ञा होती है तथा हरि से क्रम प्रवचनीय के योग में द्वितीया विभक्ति होगी। इत्यम अगला सूत्र देखिए आप, लक्षणे इत्यंभूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्य नवः। लक्षणे इत्यंभूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्य नवः। एषु अर्थेषु विषयभूतेषु प्रत्यादयः उक्त संज्ञास्युः। लक्षणे वृक्षं प्रति पर्यनुवा विद्योतते विद्युत। इत्यंभूताख्याने भक्तो विष्णुं प्रति पर्यनुवा भागे भागे लक्ष्मी हरिं प्रति पर्यनुवा हरे भाग इत्यर्था। विप्सायां वृक्षं प्रति पर्यनुवा सिंचति। अत्रोपसर्गात्वा भवान् सत्वं एषु किं परिसिंचति। लक्षणे इत्यंभूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्य नवः। इत्यंभूत आख्यान भाग और विप्सा अर्थ में प्रति, परि और अनु उपसर्ग को क्रम प्रवचनीय संज्ञा होती है। इसमें लक्षण का उदाहरण है
वृक्षम प्रति परि अनु वा विद्योतते विद्युत। इत्थम्भूत आख्यान का उदाहरण है भक्तो विष्णु प्रति परि अनु वा, भक्त विष्णु की भक्ति वाला है। उसी प्रकार से भाग का उदाहरण है लक्ष्मी हरिम प्रति परि अनु वा, लक्ष्मी हरि का भाग है या हरि लक्ष्मी के पति हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है। विप्सा का दृष्टांत है वृक्षम वृक्षम प्रति परि अनु वा सिंचति, प्रत्येक वृक्ष को सींचता है। येसु किम, लक्षणादि अर्थों को नहीं कहे तब क्या होगा। परिसिंचति में भी परि को भी क्रम प्रवचन संज्ञा होने से उपसर्ग संज्ञा का बाद होता है तथा उपसर्गात सुनोति से स को षत्व नहीं होगा। आगे अगला सूत्र है अधिपरि अनर्थकौ, जो अगली कक्षा में पढ़ेंगे।